फिर एक्सरसाइज 9 अपन ने खत्म कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप लिख लिखो, ग्राफ ऑफ सम रियल फंक्शन। कुछ 7 to 8 ग्राफ्स है, उनके बारे में आप लोग को जानना है। ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आप लोग का नहीं आएगा एग्जाम में, बिकॉज उतना ज्यादा आप लोग का है नहीं अभी। बट ग्राफ का डोमेन और रेंज, जितना भी आपके पास ग्राफ है उनका डोमेन और रेंज प्लस ग्राफ बनाने के लिए आपको एग्जाम में बोल सकता है। तो 7 to 8 ग्राफ है वो अपन देखेंगे अभी। ठीक है, पहला है अपने पास y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या आप बोल सकते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको सी दिया हुआ है, मतलब कांस्टेंट है। आप इस जगह पे किसी भी टाइप का वैल्यूज पुट कर दो, कोई भी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आपका सेम रहेगा एज इट इज। वैल्यूज आपको जो मने वो पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आपका आंसर होगा वो एज इट इज सेम रहेगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट फंक्शन। एज इट इज सेम मतलब एक ही आंसर। एक ही आंसर आएगा, कुछ भी वैल्यूज आप पुट कर दो आंसर आपका सेम रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं डोमेन का बात करूंगा तो डोमेन यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, ऑल रियल नंबर्स, बिकॉज आपके पास लिबर्टी, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, सी, बिकॉज आप वैल्यू कुछ भी पुट करो आंसर यही रहेगा। समझ में आ रहा ना आपको, वैल्यू जो आपका मन हो वो आप पुट करो, कोई भी रियल नंबर में कोई भी वैल्यूज आप पुट कर दो आंसर आपका एज इट इज सेम टू सेम यही रहेगा। तो इसलिए रेंज आपका क्या बनेगा, सी। ठीक है, अब मान लो आपको सिचुएशन कुछ ऐसा दे दे एमसीक्यू में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 दे दिया। ठीक है, अब इसका डोमेन और रेंज निकालने बोल दिया, तो इसका डोमेन रेंज क्या होगा, डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या होगा, 2। आया बात समझ में, क्लियर ये चीज। नेक्स्ट फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब यहां पे जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये एकदम सिंपल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो इस जगह पे अब जो वैल्यू पुट करोगे आंसर में वही वैल्यू आपको रिटर्न में मिल जाएगा। अब 1 पुट करो यहाँ पे, एक्स की जगह 1 पुट करो, रिटर्न में क्या मिलेगा आपको, 1। अब 2 पुट करो, रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, 2। अब 0 पुट करो, रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, 0। अब -1 पुट करो, रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, -1। मतलब जो आप पुट कर रहे हो रिटर्न में आपको सेम टू सेम वही वैल्यूज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे डोमेन क्या बनेगा मेरा, फिर डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या होगा, वो भी, और अरे काई का एक्स, वो भी ऑल रियल नंबर, जो पुट कर रहे हो वही मिल रहा है ना। तो डोमेन और रेंज बोथ आर व्हाट, सेम। बोलो। आप पहला ही क्वेश्चन में जो ग्राफ में लिखा था एफ इक्वल टू सी, हाँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। एफ ऑफ एक्स होगा ना एफ टू, कहाँ पे, ग्राफ, कहाँ पे, ग्राफ में पहला होगा। नहीं वो वैल्यू तो तुम हम एक्स की जगह पुट किया ना, ये जो वैल्यू है वो तो हम एक्स की जगह पुट किया ना। आया बात समझ में। नेक्स्ट देखो, ये लिखा, इसमें कोई दिक्कत किसी को, डोमेन और रेंज समझने में इसका कोई प्रॉब्लम किसी को, क्लियर है सबका, लिख लो एक बार। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो होगा एक पैराबोला के जैसा, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, अब यहां पे देखो, इस जगह पे अगेन डोमेन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है,
डोमेन के लिए कोई भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं। नहीं है। Real. डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। बट अगर अपन रेंज का बात करेगा तो बता सकते हैं इसका रेंज क्या हो सकता है? Real number. Real number. हम अगर 1 पुट करेगा आंसर क्या मिलेगा? One. -1 पुट करेगा आंसर क्या मिलेगा? One. तो रियल में कैसे आएगा? हम अगर रियल बोलता है तो रियल के अंदर तो इस दुनिया का सारा नंबर आ जाएगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब कुछ आ जाएगा। Natural number. 1.2 1.2 अगर हम पुट करेगा तो 1.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1.44। भाई सिंपल सा चीज समझो। ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये नंबर लाइन है, बोलो। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और ये रियल नंबर जो बताओ कितना लोगों को दिक्कत है? बहुत ज्यादा। देखो, देखो नहीं, अभी भी नहीं समझ रहे कि whole चलो number चलो क्या इधर, होता है। चलो इधर मैं आपको बेसिक सा चीज बताता हूँ। ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये होता है कभी कभी लोगों का होता है। ठीक है। ये नंबर लाइन, हमारे पास जो नंबर लाइन है उसके अंदर सारा नंबर आ जाएगा। ठीक है। सारा का सारा नंबर इस नंबर लाइन के अंदर आ जाएगा। ठीक है। -इंफिनिटी से लेके जीरो तक का जो नंबर है वो सारा नेगेटिव नंबर है। जीरो से लेके इंफिनिटी तक का जो सारा नंबर है वो सारा पॉजिटिव नंबर है। -इंफिनिटी से लेके जीरो तक का जो नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रियल, और जीरो से लेके इंफिनिटी तक का बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव रियल। ठीक है। ये सारा रियल नंबर है, समझ लो इस चीज को, ये सारा रियल नंबर है। जीरो से लेके इंफिनिटी अगर मैं बोल रहा हूं तो आप उसको ये डिफाइन मत करो कि वो होल नंबर है। समझ में आ रहा? आप उसको ये डिफाइन मत करो कि वो होल नंबर है, बिकॉज ये चीज समझो, होल नंबर का जब हम बात करेगा तो होल नंबर होता क्या है भाई? जीरो से स्टार्ट होगा नंबर, जीरो, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। अब यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर्स नहीं हो। आया बात समझ में? किसी भी प्रकार का डेसिमल नंबर इसके पास नहीं है। अगर मैं नेचुरल नंबर का बात करूं, नेचुरल नंबर क्या होगा? 1, 2, 3, ये भी कहां तक जाएगा? अप टू इंफिनिटी, इसमें भी कोई डेसिमल नहीं है। इंटीजर का बात करूं, इसके अंदर क्या आएगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी तक। अब यहाँ पे भी ध्यान दो, नेगेटिव नंबर्स आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया, जीरो भी आ गया, बट डेसिमल नहीं। आया बात समझ में? रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे 1.2, 1.3 ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। बट इररेशनल्स नहीं आ रहा है इसके पास, इनके में रैशनल नंबर के अंदर इररेशनल नंबर्स नहीं आ रहा है। ठीक है। इररेशनल नंबर का मतलब समझते हैं, जैसे कि √2, √3 ये सब सारा इररेशनल नंबर्स है, वो नहीं आ रहा है इसके अंदर। क्लियर है जस्ट? अब मेरे को खाली इतना बताओ, क्या होल नंबर के सारे नंबर्स को मैं रैशनल बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, बिकॉज भाई 1/1 मैं लिख सकता हूँ ना, कोई फर्क मेरे को पड़ेगा नहीं। 2/1 मैं लिख सकता हूँ, तो होल नंबर को रैशनल भी बोल सकता हूँ, नेचुरल को रैशनल भी बोल सकता हूँ, इंटीजर को रैशनल भी बोल सकता हूँ। रैशनल तो रैशनल ही है। और बाकी इसके बाद में हमारे पास आता है कौन? रियल नंबर। रियल नंबर क्या हो गया? एक ऐसा नंबर जहां पे -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक सारा का सारा नंबर हमारे पास, Decimal. सब कुछ। भाई एक नंबर लाइन में जितना नंबर हो सकता है सब कुछ आ जाए। एक सिंपल सा चीज समझो, दो नंबर, इनफैक्ट दो कोई पर्टिकुलर नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकता है, ये तो सबको पता है ना। तो उस तरीके से ये हमारे पास रियल नंबर डिफाइंड है कि एक नंबर लाइन हम लोग बनाएंगे, उसमें इस दुनिया का सारा नंबर समा जाएगा, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल जो भी हो, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है चीज? अब यहाँ पे आप सवाल को समझो। सवाल क्या था कि भाई f(x)=x² है। ठीक है। डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। जब मैं रियल नंबर का बात करता हूं मैं कुछ भी पुट करता हूं, 1 पुट करूंगा 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना, 2 पुट करूंगा 2 का स्क्वायर 4, -1 पुट करूंगा -1 का स्क्वायर 1, -2 पुट करूंगा -2 का स्क्वायर 4। ठीक है। ये तो नॉर्मल हम लोग किसका बारे में बात करें? इंटीजर्स वगैरह का बात किया। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मेरे पास लिबर्टी क्या है भाई? मैं सारा रैशनल नंबर्स को पुट कर सकता हूँ। अब सोचो मैं पुट करता हूँ 1.2, तो 1.2 का स्क्वायर क्या हो गया? 1.44। ये तो डेसिमल भी आ गया। तो यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते कि भाई रेंज जो है वो होल नंबर होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर, ये नहीं लिखना आपको। यहाँ पे आपका जो रेंज होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव रियल। या तो आप ऐसे लिखो, या आप लिखो जीरो से लेके इंफिनिटी तक ऐसे इंटरवल में। आप जीरो से लेके ऐसे इंफिनिटी तक इंटरवल में जब लिखते हो तो ये क्लियर है
कि जीरो से लेके इन्फिनिटी तक का बीच का सारा वैल्यूज आपके पास आ जाएगा, चाहे वो डेसिमल हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, अब सिंपल सा चीज है, सब कुछ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब समझता है ना, चार क्वाड्रेंट होते थे हम लोग क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक चीज क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव। ये ग्राफ को देखते हुए आपको समझ में आना चाहिए कि उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। भाई एक चीज देखो, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव हो तो इमेजनरी बन जाएगा। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब इसमें हम कौन सा वैल्यूज को पुट कर सकता है, सारा का सारा पॉजिटिव वैल्यूज को हम पुट कर सकते हैं इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, अरे नहीं, होल नंबर के आगे एक दुनिया है, पॉजिटिव रियल्स बोलते हैं जिसको, अभी तो बताया। जीरो से कुछ भी स्टार्ट हो, सारा होल नंबर कर दिया है। जीरो से इन्फिनिट। ठीक है, ये हो गया आपका डोमेन। और रेंज क्या होगा, भाई जब डोमेन ये है तो रेंज भी क्या होगा, यही होगा, सेम टू सेम। बस लिखने का तरीका होता है, आर प्लस लिखो या इस तरीके इंटरवल में लिखो, लेकिन बेस्ट प्रेजेंटेशन इंटरवल में जब आप लिखते हो वो होता है। इससे क्लियर रहता है कि भाई आपको आता है, आपने ये समझा है। नेक्स्ट आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स विच इज रेसिप्रोकल फंक्शन। तो यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ये आप खुद बना के भी देख सकते हो कि भाई एक्स का वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, आपका वाई डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, डोमेन जो होगा ना, कोई बता सकता है क्या हो सकता है इसका डोमेन, बिकॉज नीचे आपके पास एक्स है। याद होगा आपने ऐसा क्वेश्चन जब किया था लास्ट एक्सरसाइज के अंदर, वहां पे हम लोग सबसे पहला चीज क्या दिमाग में रखते थे कि भाई एक्स को नेगेटिव नहीं, एक्स को जीरो नहीं बनाना है, मतलब जो डिनोमिनेटर में एक्स होगा उसको जीरो नहीं बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, डोमेन ऑल रियल नंबर Except zero. एक्सेप्ट जीरो, बिकॉज अगर नीचे जीरो आ गया तो ये बन जाएगा अनडिफाइंड। क्लियर, तो डोमेन अगर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो है तो रेंज भी क्या होगा, सेम टू सेम। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर, चेक कर लो क्या चीज। एक्स इक्वल टू आपके पास क्या है, मॉड ऑफ एक्स। तो मॉड ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या होता था, एक्स वेर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स वेर एक्स इज लेस देन जीरो, ये बताया था ऑलरेडी। तो मॉडुलस ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिनेरियो क्या होगा, ये थोड़ा सा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का याद दिला देगा आपको। आप अगर डोमेन का बात करेगा, इसके पास पूरा लिबर्टी है। समझ में आ रहा है, आप अगर डोमेन का बात करेगा, इसके पास पूरा का पूरा लिबर्टी है, कोई भी वैल्यू ये ले सकता है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। बट जब आप रेंज का बात करेगा तब क्या होगा, जीरो टू इंफिनिटी, पॉजिटिव आंसर ही रहेगा। बिकॉज आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी पुट करोगे तो भी रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगा, जीरो से लेके, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लिखना कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू वन और ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो।
ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1 मैंने क्यों लिखा, देखो भाई यहाँ पे पावर में आपके पास एक्स है, अगर मैं ए को 1 बना दूं और एक्स को जितना मर्जी उतना चेंज करते रहूं, कुछ भी लिखूं, एक्स पे मैं कुछ भी लिखूं, ये 1 बदलेगा क्या? ये 1 कभी भी नहीं बदलेगा, 1 जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अगर 1 वैसा का वैसा रह गया तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है हम 1 क्यों नहीं लिख रहा है? ये कहानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए ग्रेटर ए नॉट इक्वल टू 1, ये क्यों लिखा हुआ है कि भाई अगर 1 मैं लिख देता हूं ए के जगह तो ये बन जाएगा 1 टू द पावर एक्स। ठीक है, अब इस एक्स को मैं कितना भी बदल दूं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी लिख दो, मेरे पास वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा। 1 अगर हो गया तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ये क्या बन जाएगा, एक तरीके का कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल नहीं रहेगा। इसलिए कंडीशन लिखते हैं कि ए का जो वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे जिसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। कुछ इस तरीके का हम लोग का ग्राफ बन जाएगा जो पहले। अब देखो इधर, यहाँ पे कोई बोल सकता है इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा वो बोल सकता है? डोमेन का कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इस जगह पे। देखो डोमेन के लिए हमको 2 बार 3 बार सोचना तब भी पड़ेगा जब उस जब हमारे पास जो वेरिएबल जो एक्स है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तब मेरे को सोचना पड़ेगा कि भाई ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, बाकी जो एक्स है वो कहीं पे भी रहे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बिंदास हम डोमेन के लिए क्या लिख देगा, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो रेंज होगा वो क्या होगा, जो रेंज होगा वो क्या होगा? हैं? ढंग से देखो क्या हो सकता है। एक तो मेरा ए ग्रेटर देन 0 है, ये याद रखना। ए जो है वो एक्स के, हम लोग जब डोमेन और रेंज डिफाइन करते हैं वो एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, ए के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है ना, बस ध्यान में इतना भी रखना है कि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब एक चीज सोचो, अगर हम इस एक्स पे कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर दे, सोचो ए टू द पावर -4, ए टू द पावर -4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/a⁴। तो 1/a⁴ इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। 1/a⁴ क्या है, एक तरीके का पॉजिटिव क्वांटिटी। मैं अगर ओनली 4 लिखूं तो भी a⁴ क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो बेसिकली हम नेगेटिव वैल्यू पुट करें या पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, आंसर हमेशा मेरे पास क्या आने वाला है, एक तरीके का पॉजिटिव वैल्यू। आया बात समझ में? बोले ये चीज समझ में आ रहा नहीं आ रहा? डोमेन क्लियर है कि भाई सारा नंबर्स तुम एक्स पे पुट कर सकते हो, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन जो रेंज होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, ये हो जाएगा 0 से लेके इंफिनिटी तक। एक सेकेंड, अगर 0 पुट किया x की जगह पे 1 हो जाएगा। हाँ तो 1 जगह वो तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया फिर से। अरे तो हम तो ये तो डिफाइन ही कर रहे हैं ना, 0 से लेके इंफिनिटी तक। ये तो हम डिफाइन ये तो हम डिफाइन ही कर रहे हैं ना कि 0 से लेके इंफिनिटी तक, वो तो हम उस पर दूसरा वैल्यूज भी पुट कर सकता है ना, वैल्यूज तो हम दूसरा भी पुट। नेक्स्ट देखो नंबर 8, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इस डब्बे वाले एक्स का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे चीज को समझना, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को 2 मिनट समझ लो। अगर आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सोचो लिखते हो 1.45,
ठीक है, ये जो बिग ब्रैकेट हम लगा देगा ना, क्लियरली समझ रहा हूँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डब्बा में मतलब ये एक्स की जगह 1.45 लगा दिया तो मेरा आंसर क्या होगा, इट विल बी 1। मतलब आप 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी लगा दो, लोएस्ट वाला जो इंटीजर है वो आपका आंसर है। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में लोएस्ट है, लोएस्ट इंटीजर में ग्रेटेस्ट वाला। हालांकि लोएस्ट इंटीजर आप लोगों को पढ़ना नहीं, आप लोगों को सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.99 भी अगर हम लिख दे तो भी मेरा आंसर क्या होगा, हम 1.1 लिखे तो भी मेरा आंसर 1 होगा, 1.99 लिखे तो भी मेरा आंसर क्या होगा, 1। जो उसका लोएस्ट वैल्यू होगा वही मेरा फाइनल आंसर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन है, सिंपल। ठीक है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बोलते हैं कि भाई मेरे मेरे ऊपर कोई भी वैल्यू आप पुट करो, रिटर्न में आपको हम क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, उस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर भी यही बोलता है कि मेरे ऊपर आप कोई भी वैल्यू पुट करो, रिटर्न में आपको हम लोएस्ट इंटीजर वैल्यू ही उसका देगा। अब सोचोगे हम यहाँ पे पुट करता है 8.93, फाइनल आंसर मेरा कितना होगा, 8। क्लियर, ये चीज बात समझ में आया। तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ बनता है ना वो स्टेप फंक्शन बोलते हैं उसको, स्टेप जैसा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। मेरे को पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो रेंज होगा वो क्या होगा बता सकता है, डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर बट रेंज जो है वो क्या होगा, समवन। मैंने क्या बोला भाई, कैसे 1.45 पुट करेगा, रिटर्न में मेरे को आंसर कैसा मिल रहा है, 1। -2.45 पुट करेगा तो रिटर्न में मेरे को आंसर क्या मिलेगा, उसका छोटा वैल्यू मतलब -3 मिलेगा। -2.45 है ना, मिलेगा। उसका छोटा वैल्यू तो -3 होता है ना। -2 बड़ा ना, -3 छोट बड़ा है। सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, ऑल इंटीजर्स। रेंज क्या होगा, ऑल इंटीजर्स। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर। एक्सरसाइज 9.3 का पहला सवाल देखो, एक्स का वैल्यू अपने को निकालना है, क्या देके रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन किसके बराबर दिया हुआ है, 5 के बराबर दिया। मतलब ये जो 2x-3 इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो 2x-3 किसके अंदर लाई कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब भी हम बात करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे क्या होता है, सोचो कि अगर हम 5.99 लिखता है तो ये 5.9 बेसिकली कौन सा वैल्यूज के अंदर लाई करता है, 5 और 6 के बीच में लाई करता है। ये बात सबको समझ में आता है कि 5 और 6 के बीच में 5.99 लाई कर रहा है। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इसका मतलब ये पूरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बीच में लाई कर रहा है, 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 लेस देन इक्वल टू 2x-3 लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, अब आपको सॉल्व किसके लिए करना है, x के लिए, कि x का वैल्यू क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा। ये समझ नहीं आया, ये चीज फिर से हम बताता हूं। देखो, अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ 4.3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.3। ठीक है, तो ये जो 4.3 वैल्यू है, मैं नंबर लाइन में भी लिखूं, 4.3 इधर हो गया, इधर 4 होगा, इधर क्या होगा, 5। बेसिकली ये 4.3 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है। और हम लोग का फाइनल आंसर क्या बनेगा 4.3 का, 4। ठीक है, ये पूरा का पूरा 2x-3 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या दिया हुआ है,
5। तो इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइक इसके बीच में कर रहा है, 5 और 6 के बीच में लाइक कर रहा है, मतलब एक नेक्स्ट वैल्यू। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारे पास -3 है ये लेफ्ट पे भी चला जाएगा और राइट पे भी चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 + 3 < 2x, 6 + 3, ठीक है। 8 < 2x, 9। अब आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 2 को इधर भी नीचे लेके चला जाओ, इधर भी आप नीचे लेके चला जाओ। तो 8/2 कितना हो जाएगा, 4 < x, 9/2, ठीक है। तो x का जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगा, 4 से लेके 9/2 के बीच में, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक खाली गलती हुआ है। जब आप 6 लिख रहे हो तो 6 पे लेस देन इक्वल नहीं होगा, सिर्फ लेस देन का साइन होगा, बिकॉज 6 बराबर नहीं होता ना। ये मिटा दो खाली आप। हाँ चेंज हो जाएगा। तो ब्रैकेट ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा एक्स का वैल्यू। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। नंबर 2 ही कर रहे हैं अपन। 2x + 1 = -2। अब यहाँ पे ध्यान दो, -2 आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब कौन से दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा, -2 और -1, ठीक है। तो -2 < 2x + 1 < -1, ठीक है। तो -2 -1 < 2x -1 +1। बोलो कोई दिक्कत इसमें, सॉरी -1 होगा, -1 होगा, ठीक है। -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब ये जो x के साथ 2 चिपका हुआ है, ठीक है, x के साथ जो 2 चिपका हुआ है उसको भी आप डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा, -3/2 < x -2/2 कितना हो जाएगा, 1। तो x का जो वैल्यू है वो कौन से इंटरवल में लाई करेगा, फ्रॉम -3/2 से लेके 1 तक ओपन इंटरवल। हाँ ये माइनस होगा सर। हाँ पहला में इंटरवल्स भी तो उल्टा होगा, लेफ्ट टू राइट तुमको जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का बात बोल रहा है ना, पहला मतलब क्वेश्चन नंबर 3 तो सबका हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारा इंटरवल चेंज हो जाएगा, बिकॉज -3x है ना, वेरिएबल के साथ नेगेटिव नहीं रह सकता, तो आपको कंप्लीटली थ्रू नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो आपका जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा। जैसे अभी देख लो, 2 मिनट लगेगा, देख ही लो इधर। नंबर 3 इधर देख लो, जिसका अभी भी दिक्कत है। 2 - 3x < 5, 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो 5 < 2 - 3x < 6, ठीक है। तो 5 - 2 < -3x < 6 - 2। तो 5 - 2 कितना होता है, 3। 6 - 2 कितना होगा, 4। क्लियर है चीज। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो हमारे पास 3 है, कंप्लीटली आप डिवाइड कर दो, ठीक है। बट 3 से डिवाइड नहीं करना, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 3 के साथ माइनस भी चिपका हुआ है, वेरिएबल के साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली आपको कंप्लीटली नेगेटिव के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड तो आप 3 के साथ कर रहे हो और नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे -1, ठीक है, > x > 4/3। इनइक्वालिटी में तो उल्टा हो जाएगा। वो तो अब डिपेंड करता है कि टीचर कितने अच्छे से चेक कर रहे हैं। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा यहाँ पे, x किसको बिलोंग करेगा, -4/3 से लेके
-1 ऐसा मत लिख देना, -1 से लेके -4/3, ठीक है। -1 पे ये ब्रैकेट, साइन भी ठीक है। तो 1 का तीनों क्वेश्चन डन। 2 मिनट इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको कंडीशन क्या दिया हुआ है, f(x) log ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x, ये आपको देके रखा, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है कि f(x) + f(y) इज इक्वल टू f(x) + y डिवाइडेड बाय 1 + xy, ये प्रूफ करना है, ठीक है। चीज को समझना, पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। f(x) तो ऑलरेडी आपके पास है, आप बात करो f(y) का। f(y) के लिए क्या करना है, जहां जहां x है वहां पे आप पुट कर दो y को, तो क्या बन जाएगा, log ऑफ 1 + y डिवाइडेड बाय, और आपको करना क्या है, f(x) + f(y), तो log ऑफ, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, याद है लॉगरिथम का प्रॉपर्टी। तो 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x, 1 + y डिवाइडेड बाय, तो इनको मल्टीप्लाई करेगा, 1 + x और 1/y को 1 + y को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 1 + x + y + xy, फिर 1 - y - x + x, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको जैसा है वैसा रहने दो, ठीक है। राइट हैंड साइड पे फोकस करो। राइट हैंड साइड पे आपको क्या दिया हुआ है, f(x + y) डिवाइडेड बाय, ये आपको दिया हुआ, ठीक है। अब 2 मिनट एक बार नोटिस करना कि भाई ओरिजिनल जो फंक्शन आपको दिया हुआ वो है क्या, वो है log ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय, ये ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। जब आपने f(y) बनाया तो बेसिकली आपने किया क्या कि जहां जहां पे x था वहां वहां पे आपने पुट कर दिया y। बात समझ, जहां पे x था वहां पे y को पुट कर दिया। मैं अगर आपसे f(2) पूछता तो भी आप क्या करते, जहां पे x रहता वहां पे आप 2 को पुट कर देते, ठीक है ना। अब यहाँ पे लोग का डिमांड क्या है, f(x + y) डिवाइडेड बाय 1 + xy पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग बोलना चाह रहा है कि भाई जहां जहां x है, जहां जहां पे x है वहां पे आप ये पूरा का पूरा पोर्शन पुट करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x + y डिवाइडेड बाई 1 + xy, 1 - x + y डिवाइडेड बाई, बोलो यहां तक समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, फिर से समझो। आपको ये फंक्शन फाइंड आउट करना है, f(x + y) डिवाइडेड बाई 1 + xy। आपके पास ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू log ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x, ये आपको ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। जहां पे x था वहां पे मैंने x + y डिवाइड बाई 1 + xy पूरा का पूरा पुट कर दिया। क्लियर ये चीज। अब बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 1 + xy + x + y, ठीक है। 1 + xy -x - y, ये आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा खत्म। तो आपके पास बचा क्या, 1 + xy अब चेक करो LHS और RHS बराबर है ना नहीं है, बोथ LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल। क्लियर ये चीज।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, लॉग ऑफ 4x-3, इसका आपको डोमेन बताना। ठीक है, एक चीज एकदम सिंपल सा समझना कि लॉग जो होता है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकता। मतलब इस जगह पे कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता, मतलब लॉग ऑफ नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, सिंपल। ठीक है, इसका अगर आपको डोमेन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई 4x-3 जो है वो हमेशा क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा। ठीक है, तो 4x शुड बी ग्रेटर देन 3। कौन सा? 4x-3 नहीं नहीं, 0 से बड़ा होगा ये। लॉग चला गया। ठीक है, कहाँ चला गया? अबे हमको डोमेन बताना, हमको लॉग से कोई ले, लॉग जस्ट एक हम। तो x ग्रेटर देन क्या होगा? हाँ, घूमने गया, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो डोमेन हो जाएगा मेरे पास 3/4 से लेके, डोमेन मतलब समझ रहा है ना कि भाई इसमें कौन सा वैल्यूज हम लोग पुट कर सकते हैं, वही होता है हम लोग का डोमेन। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर? आइए लॉग फिर से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू 1/log ऑफ 9 - x²। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि भाई एक तो ये 9 - x² होना चाहिए ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन तो ये है। और दूसरा 9 - x² 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, बिकॉज log 1 का वैल्यू होता है 0, 1/0 हो जाएगा अनडिफाइंड। आया बात समझ में? देखो जो मैंने 9 - x² ग्रेटर देन 0 लिखा है वो तो log के लिए लिखा है कि भाई log कभी नेगेटिव वैल्यूज को नहीं ले सकता। ठीक है, और दूसरा जो मैंने कंडीशन लिखा है कि 9 - x² 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो अगर 1 के बराबर हो गया तो log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, और 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो आपको दो कंडीशंस बेसिकली अभी सॉल्व करना है, एक तो सॉल्व करना है 9 - x² ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 9 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, x²। या तो आप ऐसे लिखो 3 - x, 3 + x ग्रेटर देन 0। तो x का दो वैल्यूज आपके पास आएगा, एक होगा -3 और एक होगा +3। ठीक है, तो जब आप इंटरवल्स डिफाइन करोगे तो कहां से कहां तक होगा, -∞ से लेके -3, -3 से लेके 3, और 3 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, -∞ से लेके -3 के बीच का कोई भी रैंडम वैल्यू आप पुट करो। सोचो -3 से -∞ से -3 के बीच का -4 मैं लेता हूं। ठीक है, -4 अगर मैं इधर पुट करता हूं क्या होगा, 3 माइनस ऑफ -4 और 3 - 4। ये पोर्शन तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब ये जो है ये आ रहा है नेगेटिव, तो अल्टरनेट जाओ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इंटरवल जो अपने को लेना है वो कौन सा लेना है, -3 से लेके 3 वाला, पॉजिटिव वाला। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि आपको जो वैल्यूज पुट करना है वो कौन सा वैल्यू पुट करना है, -3 से 3। अब यहाँ पे ध्यान देना 2 मिनट, -3 से लेके 3 के बीच का वैल्यू पुट करना, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि ये लोग बोलते हैं कि 9 - x² 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो 9 - x² अगर 1 के बराबर नहीं होगा, इससे अपने को क्या समझ में आता है कि x² जो है वो 8 के बराबर नहीं होगा। मतलब x जो है वो ±2√2 के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आया? आपका डोमेन अब क्या बनेगा, -3 से लेके 3 तक, एक्सेप्ट ±2√2। क्लियर एचेस, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। पर अगर
वन माइनस नाइन तो -8 होगा ना, 1 - 9 तो -8 होगा, तो -x² इक्वल टू -8, माइनस माइनस खत्म, तो x² इक्वल टू 8 ही होगा। यहाँ पे इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पे समाप्त हो आपका एक्सरसाइज 9.3। कोई दिक्कत इसमें?